हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी गणित का प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 12वीं का है। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नावली 2.1 का सवाल है। चलिए प्रश्न देखिए। साइन इनवर्स -1/2 है। चलिए हम इसे सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपना पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हमारा होता है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। इसी सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा। जब हम इसे इस सूत्र पे रखें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ सूत्र की सहायता से हमारा माइनस ये वाला यहाँ बाहर आ गया है। चलिए अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन इनवर्स, और हम इस 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6। चूँकि साइन π/6 का मान 1/2 होता है, इसलिए हम 1/2 की जगह पे साइन π/6 लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बच जाएगा माइनस और π/6। यही हमारा आंसर हो गया, -π/6। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमने अपना दूसरा प्रश्न लिख लिया है। ये हमारा प्रश्न है cos इनवर्स √3/2। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब हम लिख लेते हैं इसे। cos इनवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ √3/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos π/6। चूँकि हम यहाँ लिख देंगे cos π/6 बराबर होता है √3/2 के, इसलिए हम यहाँ √3/2 के जगह पे cos π/6 रख सकते हैं। चलिए आप अब यहाँ देख सकते हैं cos इनवर्स और cos एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे π/6। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए अब दोस्त हम अपना अगला प्रश्न लिख लेते हैं। देखिए दोस्त, हम लोगों ने अपना अगला प्रश्न लिख लिया है। हमारा 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कोसेक इनवर्स 2। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कोसेक 2 को हम लिख सकते हैं कोसेक π/6। चूँकि कोसेक π/6 बराबर होता है 2। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कोसेक इन्वर्स और कोसेक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसका पावर -1 है और इसका +1 है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बच जाएगा π/6। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब हम अपना अगला प्रश्न लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमने अपना अगला प्रश्न लिख लिया है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स -√3। चलिए हमें पहले यहाँ से इस माइनस को बाहर निकालना होगा सूत्र की सहायता से।
चलिए हम अपना सूत्र लिख लेते हैं पहले। हमारा सूत्र होता है tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। इस सूत्र का मतलब ये है कि ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा बाहर आ गया है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम इसे अब सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स √3। अब हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये माइनस tan इनवर्स और हम यहाँ √3 के जगह पे tan π/3 रख सकते हैं, चूँकि tan π/3 बराबर होता है √3। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसका पावर -1 है और इसका +1 है। तो हमारा बच जाएगा -π/3। यही दोस्त हमारा आंसर हो गया। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। देख सकते हैं यही हमारा आंसर हो गया -π/3। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं तब अगले वीडियो में। जय हिंद।